नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेके आया पुलिस की क्लास नंबर 20। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? सिकंदराधार, चूड़धार, धौलाधार, कोटधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार। नेक्स्ट, 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? वीरभद्र सिंह, मेजर हिम्मत सिंह, एस चक्रवर्ती, वाई एस परमार। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, कटासन देवी मंदिर किस जिले में है? सोलन, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। नेक्स्ट, बकरोटा हिल रमणीय स्थल कहाँ पर है? धर्मशाला, डलहौजी, जोगिंदरनगर, चंबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी में। नेक्स्ट, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांगी घाटी। नेक्स्ट, नैना देवी की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा। और ऑप्शन नंबर डी है बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बंदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा बंदली वन्य जीव अभयारण्य, मंडी जिले में। एचपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कौन सा पहाड़ी दर्रा, यह दर्रा होगा, लाहौर और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? कुगती, कसुतरी, इंद्रहार, कुंजुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति और कांगड़ा घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट, चिनाब नदी पांगी घाटी में कहां से प्रवेश करती है? तांडी से, भुजिंड, सिपकी, खेड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पांगी घाटी में भुजिंड नामक स्थान से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा किस वर्ष दी गई? 1923, 1927, 1937, 1942। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा 1937 में दी गई थी। कमेंट करके बताइए किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? गेफांगला, उसंगला, रियोपालजिल, गदमंतन। तो इसका राइट आंसर होगा गेफांगला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, बृहत सिगाई और नौतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण है? लाहौल के, कुल्लू के, पांगी के, किन्नौर के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल घाटी के। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कोलबांध परियोजना, नथप्पा झाकड़ी परियोजना, पार्वती परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नथप्पा झाकड़ी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। कमेंट करके बताएं ये कितने मेगावाट की है। नेक्स्ट, नूरपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी? घमंडचंद, वीरसेन, जेतपाल, पूर्णचंद। तो इसका राइट आंसर होगा नूरपुर रियासत की स्थापना की थी जेतपाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, किसने हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की स्थापना की? बाणसेन, विजय सेन, गिरिसेन, अजबर सेन। तो मंडी शहर की स्थापना करी थी अजबर सेन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? असम में, केरला में, अरुणाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ताप्ती, नर्मदा, भागीरथी, चंबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नेक्स्ट, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार का गृह कहा जाता है? झारखंड। नेक्स्ट है अलीगढ़, छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखी?
जहांगीर, पाननी, गुलबदन बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं नाम लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब सत्ता संभाली थी? 1236, 1237, 1238, 1240। तो रजिया सुल्तान ने सत्ता संभाली थी 1236 में और 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928, 1929, 1930, 1931। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? नीदरलैंड, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, गणतंत्र किस देश से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड। तो गणतंत्र है ये फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, बायोडीजल पेट्रोल, झींगा उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो अमृत क्रांति योजना है नदी जोड़ो परियोजना से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है या अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 81, 80, 79, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80 में। नेक्स्ट, शब्द का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द का उल्लेख है ऑप्शन नंबर सी तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, LIC की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959। तो इसका राइट आंसर होगा 1956, 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा यदि किसी बीकर में हम पानी डालें उसके ऊपर बर्फ तैर रही है, अगर वो पिघल जाएगी तो उसका आयतन उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CPU। द्रव की अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम होती है 5 और कम से कम 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणित कण जो उदासीन है, नेट आवेश के साथ एक कण जो प्रमाणित नकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणित कण जो शून्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणित जो कि नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम टेट्रेट बोरेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेलाकाइट किसका यस्क है? लेड का, मैग्नीज का, पारा का, कॉपर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का। नेक्स्ट, बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे का पर क्या जम जाता है? तांबा, टीन, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया भी बोलती है इसमें। तो इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, सोना का क्या संकेत है? AU, AG, FE, PB। तो सोना का संकेत होगा ऑप्शन नंबर ए AU। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द। अवसर का अनअवसर
अश्लील का श्लील, असुविधा सुविधा, अस्तित्व अनस्तित्व, अस्वस्थ स्वस्थ। नेक्स्ट आगे, अहंकार अनहंकार, अहिंसा हिंसा, आकाश पाताल, आक्रमण प्रतिरक्षा, आगत नागत। नेक्स्ट आगे मुहावरे, थाली का बैंगन होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, काफुर हो जाना, भाग जाना, घी के दिए जलाना, खुश होना, छाती पर सांप लौटना, कष्ट होना, अभी दिल्ली दूर है, मंजिल दूर है, थोथा चना बाजे घना, ज्ञान कम दिखावा अधिक, हजामत बनाना, किसी की बुरी तरह पिटाई करना या पीटना। नेक्स्ट, सांप को दूध पिलाना, शत्रु की सहायता करना, सूरज को दीपक दिखाना, बड़ों को कुछ दिखाना, टोपी उछालना, किसी का अपमान करना। नेक्स्ट आगे पर्यायवाची शब्द। तो फर्स्ट है बादल के, घन, मेघ, जलधर, बारिद, अंबुधर, ये हो गए बादल के। नेक्स्ट आगे घड़ा के, घट, कलश, कुंभ, गागर, ये हो गए घड़ा के। गीदड़ के, शियार, श्रृंगाल, जबुक, ये हो गए गीदड़ के। कौवा के, काक, काग, बाइस, एकाक्ष, ये हो गए कौवा के। क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे शुद्ध शब्द। क्षेप कैसे लिखा जाता है? क्षति ऐसे, पुष्टि ऐसे, हतोस्ता ऐसे, हृदय ऐसे, सौंदर्य ऐसे, सारांश ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग। तो फर्स्ट है 200, 193 लिखा हुआ है, 179, 158, नेक्स्ट क्या आएगा 95। क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ -7 हो रहे हैं, फिर -14 हो रहे हैं, फिर -21 हो रहे हैं, फिर -28 हो रहे हैं। ठीक, तो 158 में से -28 करेंगे तो होगा 130, तो और आगे करेंगे -33 तो आएगा 95। तो इसका राइट आंसर होगा 130, यहां पे आएगा जो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, 49, 44, 42, 37। नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसमें हो रहा है, पहले हो रहा है -2, -5, -2, -5, -2। जब 37 में से -2 करेगा तो बचेगा 35। तो इसका राइट आंसर होगा 35। कुछ नहीं करें, -2, -5, -2, -5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये एचपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। तो ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है भाग, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करो। तो आगे 16 लिखा हुआ है, आगे 4 है, फिर बी आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। तो 16, ए का मतलब आ गया प्लस, क्लियर, और बी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। क्लियर। और बी के आगे आ गया सी, सी का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड कर दिए। आगे डी का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो बोर्ड में रूल के हिसाब से पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 का 16 लिख दिया, प्लस 4 -3/4 डिवाइड बाई 2, फिर हमको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो 2 1 2, 2 2 4। क्लियर हो गया। 16 और 4 20, -3/2। क्लियर हो गया। अब लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया 2, 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर हुआ, ये आ गया 40। क्लियर। और 2 से 2 डिवाइड हुआ, बचा 1, तो मल्टीप्लाई किया, बचा यहाँ आ गया 3। ठीक। तो 37/2, तो इसका राइट आंसर होगा 18.5। क्लियर हो गया। बस बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए और इनको भरना चाहिए, पता आना चाहिए। बाकी तो सब कुछ दिए होते हैं, बस बोर्ड मास पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। ठीक। नेक्स्ट, यदि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, तो हाथी को गधा का चाहिए, तो बताइए कि एक किसान, यहाँ किसान होगा, किससे खेती करेगा? बैल को मुर्गा, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, तो मतलब बैल को मुर्गा से तो किसान खेती करेगा मुर्गा से। इसका राइट आंसर होगा मुर्गा, क्योंकि बैल को मुर्गा कहा जाए, ये कहा गया है। नेक्स्ट, ये एचपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि सी ए बी कैब को 312, बी को 297, फीड को क्या कहा जाएगा? तो कुछ नहीं करा है। सी आता 3 पे, ए आता 1 पे, और बी आता 2 पे। 312, बी 2 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, 297। तो एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, 5 पे, और डी आता है 4 पे। तो इसका राइट आंसर होगा 65 94।
क्लियर, 54, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीला कठोर आत्मविश्वास का क्या होगा? तो इसमें लचीला का विलोम होता है कठोर, तो आत्मविश्वास का विलोम शब्द होता है संशय। इसका राइट आंसर का संशय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा मापी जाती है, तो रक्तचाप से, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापने का एक उपकरण है, रक्तचाप होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का, तो बना लेते हैं डायरेक्शन। ये पूर्व आ गई, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बोले राशि सूर्य अस्त के समय सूर्य की दिशा, अस्त होगा पश्चिम में, तो मतलब इस दिशा में जा रही है। क्लियर, ये इसका घर है। तो बोला अस्त के सूर्य की दिशा की विपरीत चलना होती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। ऐसे चली तो इसका ये बायां आ गया, ये आगे दायां, ऐसे मुड़ी, फिर वह दाएं मुड़ी और पुनः वह दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, तो ऐसे चलिए इसका इधर बाएं, ये दायां, इधर आ गया। क्लियर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर हो गया। इसका मुख पूछा है पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है पी टी का पिता है। जो पी है, टी का पिता है, पिता है तो प्लस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट टी एम की पुत्री है। जो टी है, एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री मतलब इधर आ गई है, ये माइनस में आ गई पुत्री है, तो मतलब ये माइनस हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है। एम के की पुत्री, जो एम है के की पुत्री है, इधर आ गया के की पुत्री है। पी से के का क्या संबंध है? ये हस्बैंड और वाइफ है, और इसका पुत्री मतलब पापा या मदर हो गए कुछ, तो ये क्या संबंध बना इनका? तो इसका लगा ये इसका लगा दामाद। इसका राइट आंसर होगा दामाद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है रिया की आय 25% घर के लिए किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर, यदि वह रुपए 5250 बचाती है, यह बचाती होना, तो उसकी आय कितनी है? तो इसके लिए करना पड़ेगा, मैं आय लिख दिया, वे और बचत। क्लियर हो गया। तो इसकी आय मानी हमने 100%। क्लियर। और वे बोले ये आय हमारी 100 थी, तो उसने 25% खर्च कर दिया, तो बचा 25% खर्च कर दी, तो बचा हमारे पास 75। बोला शेष का 30%, तो इसका हम 30% निकालेंगे, 30/100। क्लियर हो गया। तो 0 से 0 कट गई। क्लियर। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। क्लियर हो गया। बचा 45/2, तो आ गया 22.5। ठीक। तो पहले 25 था, फिर 22.5 और आया, ये प्लस किया, तो आया हमारे पास 47.5। क्लियर। इतना इसने खर्च कर दिया है, तो उसका बचा कितना होगा? तो इसके पास बचा हुआ है 52.5। क्लियर हो गया। तो 100% याद करना हमारे पास, ये आप नोट कर लो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा बनाता हूँ। फिर हमारे पास बचा हुआ था 52.5, ये बचत है, और हमारे पास बचत दी हुई है 5250। क्लियर। तो 1% निकालते इधर से, 5250 अपॉन 52.5, पॉइंट हटाए तो ऊपर चले जाएगा ये एक। ठीक। एक से एक कट गया, इधर आ गया 100। तो 100% ज्ञात करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मतलब आय थी, मासिक आय थी 10,000 रुपए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वेतन बी से 15% कम, बी का वेतन सी से 30% कम, लगभग कितने परसेंट तक सी का वेतन ए से अधिक है? तो इसके लिए हमको ए आ गया, ए बी, बोला ए का वेतन बी के वेतन से, बी का माना हमने 100, 15% कम है, तो ये आ गया 85। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला है बी का वेतन सी से, ये आ गया बी, ये आ गया सी, सी से, सी माना हमने 100, ये आ गया 30% कम, तो ये आ गया 70। क्लियर हो गया। अब इनको काटते हैं, ये 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10,
क्लियर हो गया। 5 के 5, 5 के 20, 5 दूनी 10 ही आ गई, ठीक, 20। नेक्स्ट अब निकालनी पड़ेगी ए बी सी की वैल्यू, तो इसके लिए इधर लिख देता हूँ, ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, सी। क्लियर। ए है 17, बी है 20 की, और दोबारा है 20, सॉरी बी है 14, इधर आ गई 14, और सी है 20। क्लियर। जो जगह खाली जो उसके सामने वो लिखा जाता है 20 आगे, ये आगे 14। क्लियर हो गए, ठीक है। जब 14 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 238। क्लियर हो गया। और जब 20 को 14 से तो आएगा 280। क्लियर हो गया। और जब 20 को 20 से तो आएगा 400। क्लियर हो गया। तो बोला गया है सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ये सी, सॉरी ये ए है सी। जब 400 में है, जब 400 से 238 लेस करेंगे तो बचेगा 162, तो 162 आ गया। क्लियर हो गया। तो बोला है सी का वेतन ए के वेतन से, ए के बोला है कंपेयर ए से करना, तो ए आया 238, ये कर दिया इधर 238। क्लियर हो गया। और मल्टीप्लाई 100। क्लियर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एक बचा, 2 9 18, 119 आ गया, 2 पंजे 10। क्लियर। 162 मल्टीप्लाई आ गया 50। क्लियर। डिवाइड बाई 119, तो 162 को 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 8100। क्लियर हो गया। और डिवाइड बाई 119, और जब इसको भाग करा जाएगा तो आएगा, इसका आंसर आएगा 68, मैं बोलता आप सुनना चाहिए, 68.06 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन में होगा 68%। क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 68% अधिक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये ढंग से पढ़ना, कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा कितना अधिक, ये पूछा कितना प्रतिशत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो बना लेते हैं, एक संख्या आ गई, दो संख्या और ये आ गई तीसरी। तो बोला दो संख्या तीसरी संख्या, तीसरी हमने मान ली 100, 20% और 25% अधिक है, तो ये आ गया 120 और ये आ गया 125। तो बोला गया ज्ञात की दूसरी संख्या पहली संख्या से, जब से बोला तो वो नीचे आता है, पहली संख्या से, तो यह 120 नीचे आ गया। क्लियर। और 125 ऊपर आ गया। हमेशा ये बात याद रखना, से बोला वो नीचे आता है। और मल्टीप्लाई 100, 2 6 के 12, 0, 2 पंजे 10, ठीक, ये 0 से 0 कट पहले ही हो गई थी, सॉरी। फिर बचा हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा 625। क्लियर हो गया। और डिवाइड बाई 6, तो जब इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 104.16%। ये इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं। बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। ये पूछा कितना प्रतिशत है, बस ये बात याद रखना। तो तीन संख्या हमने मान ली, फिर थर्ड मानी हमने 100, फिर बोला 20%, 120, 125, फिर पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तो जब भी से हो तो वो नीचे आ जाता है, 120 आ गया, 125 ऊपर आ गया, और 100, फिर 2 6 के 12, 2 पंजे 10, एक जीरो से एक जीरो लेस कर दी, फिर 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आया, फिर 6 से डिवाइड करा तो आया 104.16%, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान करा। तो इसका राइट आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिहरम। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु, जिनका रैंक रहा 12। नेक्स्ट, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन सूरत गुजरात में हुआ। नेक्स्ट,
ब्राइब्रेड भद्रवाह उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर आप कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो मिलते किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर